अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज हमने हैलिडे, रेज़निक एंड वॉकर की फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है। सेकंड चैप्टर नेम इज मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो आज हमने उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, देखते हैं उसको किस तरह सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रॉब्लम्स में मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन चैप्टर में कि ड्यूरिंग ए हार्ड स्नीज योर आईज माइट शट फॉर 0.50 सेकंड्स। यानी अगर आपको हार्ड स्नीज आए तो आपकी आंखें जो है आधे सेकंड के लिए बंद हो सकती हैं। इफ यू आर ड्राइविंग ए कार एट 90 किलोमीटर पर आवर ड्यूरिंग सच ए स्नीज, हाउ फार डज द कार मूव ड्यूरिंग दैट टाइम। आपने बताना है कि इस वक्त में जब आपकी आंखें बंद रहती हैं कार कितना आगे ट्रेवल कर चुकी होगी अगर आप ब्रेक ना अप्लाई करें और इसी स्पीड से चलाते रहें। देखते हैं। तो ये बेसिकली यूनिफॉर्म मोशन है। वेलोसिटी और स्पीड इज uniform at 90 km per hour and the time is 50 seconds. So v इसका हम सोल्यूशन लेंगे जब गिवन डेटा है वो v is equal to 90 किलोमीटर पर आवर और टाइम जो है t जो है वो है 0.50 सेकंड। अब जो v है वो किलोमीटर पर आवर में है और टाइम सेकंड में है, तो हमने इसको दोनों को सेम करने के लिए हम इस v को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको 90 को मीटर बनाएंगे तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और आवर्स के सेकंड बनाने के लिए इसको 3600 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा मीटर पर सेकंड। क्लियर? अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये 2 0 से ये 2 0 गए। अब 9 4 जा 9 10 जा 2 2 जा 2 5 जा फिर 2 1 जा एंड 2 5 जा। तो आंसर आएगा 25 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड इज 25 मीटर पर सेकंड एंड टाइम इज 0.5 सेकेंड। तो इसमें डिस्टेंस क्या, सपोज वी आर मूविंग अलोंग दी एक्स एक्सिस, तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना तो एक्स इक्वल टू क्या होगा vt, बिकॉज वी आर मूविंग विद दी कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड के मूविंग क्या होता है, x इक्वल टू v, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो x इक्वल टू v कितना है 25 इनटू 0.5। आंसर विल बी 25 into 0.5. The answer will be 12.5 meters. इसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो इसको राइट 13 मीटर। सो द कार वुड हैव ट्रेवल्ड फॉर a distance of 13 meter during that sneeze. So this is how you solve the questions of the uniform speed. When body is moving to uniform speed, the distance is always equal to speed into time. Speed हमने किलोमीटर 90 किलोमीटर पर आवर में थी, इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, you will get the distance traveled during the sneeze time. Next question है, an automobile travels on a straight road for 40 kilometer at 30 kilometer per hour. It then continues in the same direction. Direction same रही है, तो displacement में इजाफा हो रहा है, कमी नहीं हो रही। For another 40 kilometer at 60 kilometer per hour. What is the average velocity of the car? A part है and B is what is the average speed of the car. And C is graph X versus T and indicate how the average velocity is found on the graph. तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमने सॉल्व करना है। देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए
जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसका फार्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। यहां पर देखें, ये स्प्रेड ऑफ टाइम है, स्ट्रेच ऑफ डिस्प्लेसमेंट है 40 किलोमीटर, इसका टाइम निकाल देंगे, ये T1 आ जाएगा। फिर इस 40 किलोमीटर का आधा टाइम निकाल देंगे, ये T2 आ जाएगा। टोटल टाइम विल बी इक्वल टू T1 प्लस T2 एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू, बिकॉज बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी 40 प्लस 40 इज 80। तो 80 को टोटल टाइम डिवाइड कर देंगे, आपका वेलोसिटी आ जाएगी। स्पीड भी वही आएगी इसमें। देखते हैं कैसा करते हैं, साफ कर लेता हूं। देखिए हमारे पास जो गिवन डाटा है मैं दोबारा लिखता हूं। x1 जो है फर्स्ट जो फेज है उसका डिस्प्लेसमेंट है 40 किलोमीटर और स्पीड या वेलोसिटी v1 जो है वो है 30 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास फेज 1 है। और फेज 2 क्या है, उसमें x2 आपके पास है अगेन 40 किलोमीटर एंड स्पीड इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। हम इसका पहले टाइम T1 निकालते हैं। टाइम जब निकालना हो, जो कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी 40 डिवाइडेड बाय 30। तो सॉल्व करें तो ये हमारे पास आता है 4/3 आवर्स। अब इस दूसरे डिस्प्लेसमेंट टाइम निकालें। T2 विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर वेलोसिटी, वेलोसिटी 60 है, ये कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 to the 4, 2 3 the 6, 2/3 hours। सो अंडरस्टैंड। अब हमारे पास ये टाइम आ गया दोनों का, तो टोटल टाइम जो होगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू 2/3। चलो पहले T1 प्लस T2 4/3 प्लस 2/3 सॉल्व करें। 4 प्लस 2 इज 6, 6/3 इज इक्वल टू 2 आवर्स। 2 आवर्स इज द टोटल टाइम एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, ये भी प्लस में है, इस डायरेक्शन में जा रहे थे और ये भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों से प्लस हो जाएंगे। तो 40 प्लस 40 इज प्लस 80, प्लस इंडिकेट द डायरेक्शन, इट मूविंग अलॉन्ग द टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। 80 किलोमीटर, दोनों को ऐड किया, 40 प्लस 40 इज 80। सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। सो ए पार्ट में हमें निकालना है, ये पार्ट हम कर रहे हैं, टोटल एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू v एवरेज कह दें इसको हम, विल बी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट 80 है, टोटल टाइम है 2, तो डिवाइड करें, 2 1 2 40 इज इक्वल टू प्लस 80 है, प्लस 40 किलोमीटर पर आवर, प्लस इंडिकेट दैट द वेलोसिटी इज आल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्सिस। क्लियर। बी पार्ट है इसका, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है, फाइंड द एवरेज स्पीड। बी पार्ट है फाइंड द एवरेज स्पीड। यहां मैं लिखा देता हूं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू total distance covered over total time elapsed। total distance 40 ये है, 40 ये, कितना हो गया 80
और टाइम तो 2 आवर्स है, सो इट विल अगेन 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर प्लस लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट हैज नो डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन बताने की हमें जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है सी पार्ट में ग्राफ बनाना है। देखते हैं ग्राफ, वी हैव टू ग्राफ दी एक्स वर्सेस टी। देखें ये कांस्टेंट स्पीड है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा बिकॉज इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो ग्रेडियंट होता है वो स्पीड वेलोसिटी के बराबर होता है। देखें जब इनिशियली x 0 टाइम 0 t 0, जब x 4/3 है, 4/3 को अगर मिनट्स में कन्वर्ट करें तो 80 मिनट्स बनते हैं। व्हेन इट इज 80 मिनट्स में यहां लिखता हूं, फर्ज कर लीजिए 80 मिनट्स है। व्हेन इट इज 80 मिनट्स द डिस्टेंस कवर्ड इज द डिस्प्लेसमेंट इज 40, x is in kilometer per hour and time is in minutes. So अगर आप इसको r में लेना चाहें, r में ले लें, इसको 4/3 ले लें। So this is equal to straight line। इसके बाद क्या है, आफ्टर 40 मिनट्स लाइक हियर इट इज 4/3 plus 2/3 6/3 2 hours। When it 2 hours the displacement is 80, so 40 मजीद आएगा ये, और ये इस तरह यहाँ पर स्पीड ज्यादा है, यहाँ पर कम है, ये नजर आ रहा है। यहाँ पर स्टीप है और ये स्टीप नहीं। आप सही ग्राफ बनाएंगे आपको उसके साथ स्केल के साथ बेहतर बनेगा। तो ये ग्राफ आएगा बिटवीन डिस्प्लेसमेंट टाइम, ये जरा और फिर ये थोड़ा स्टीप हो जाएगी, यहाँ पर स्पीड ज्यादा है। तो अगर हमें एवरेज निकालनी हो, एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 80, यहां से हम ले लेंगे ये वाली वैल्यू लेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम इज 2, सो 80 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज वैसे क्या आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है the position of a particle moving along an x-axis is given by x is equal to 3t minus 4t square plus t cube। Question number 5 है आपकी बुक में। Find the position of the particle at falling values of t। t की मुख्तलिफ वैल्यूज पे हमने पार्टिकल की पोजीशन निकालनी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आपने क्या करना है कि t की मुख्तलिफ वैल्यू से पुट कर, जब t 0 होगा to the position of particle at t is equal to 0. When t1 is second, so this is the position of particle in at t is equal to 1 second, and it is given in the book that x is in meters and t is in seconds. So for t is equal to 1 second, t1 होगा तो क्या बनेगा ये x at t is equal to 1 will be equal to 3 into 1 minus 4 into 1 square plus 1 cube. So this will be equal to 3 minus 4 is minus 1 plus 1, 4 minus 4 is 0. So position of the particle at t is equal to 1 second is 0. It means particle moving to and fro motion about the origin। पहले अब एक ही है, फिर वापस आ रहा है, 0 पे उठा फिर बढ़ा फिर कम हो। सेकेंड है x, वैल्यू ऑफ x एट इज इक्वल 2 सेकेंड। यहाँ पुट करें बिकॉज x एज ए फंक्शन ऑफ t, x एट 2 विल बी इक्वल टू 3 into 2 minus 4 into 2 square plus 2 cube। So this is equal to 3 to the 6
minus 2 to the 4, 4 4s are 16 plus 8. So answer will be equal to minus 2 meters. Understand? अब ये माइनस की तरफ, पहले ऊपर की प्लस की तरफ गया, अब माइनस की तरफ जा रहा है. And similarly, position of the particle at t is equal to 3 seconds is equal to 3 into 3 minus 4 into 3 square plus 3 cube. देखें 3 into 3 is 9 minus 3 square is 9, 9 4 the 36 plus 3 cube is 27. It is again 0. So particle after going towards the negative x-axis, it is returning back and reach that t is equal to 2. And at t is equal to 4, particle position at t is equal to 4 will be equal to 3 into 4 minus 4 into 4 square, हम चीज़ें 4 पुट कर रहे हैं, प्लस 4 क्यूब. दिस इज इक्वल टू 3 4 द 12 माइनस 4 4 द 16 4 square 16, 16 4 द 64 प्लस 4 क्यूब इज अगेन 64. सो ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 12 मीटर. जब तक शूट ठीक ना 1 सेकंड के अंदर 12 मीटर कर दिया. यहाँ पर कम किया 1 सेकंड, पहली बार से कम है. तो नजर भी आ रहा है लूज की वैल्यू बढ़ती जाएगी, पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन दूर अवे होता जाएगा. अंडरस्टैंड? सो दीज आर द आंसर आर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट डिफरेंट इंस्टेंट्स. एट इज इक्वल टू 1 पार्टिकल इज एट ऑरिजिन, एट इज इक्वल टू 2 सेकंड पार्टिकल इज at minus 2 meter mean is on 2 meter away from origin on the negative side, and at t is equal to 3 seconds particle is again at origin, and t is equal to 4 seconds particle is 12 meter away from the origin on the positive x-axis side. इसी का नेक्स्ट पार्ट है ई पार्ट. क्वेश्चन है ई में व्हाट इज द ऑब्जेक्ट्स displacement between t is equal to 0 second and t is equal to 4 second. हमने ई पार्ट है what is the displacement of the object between t is equal to 0 second and t is equal to 4 seconds. Understand? तो एक्चुअली हमारे पास फार्मूला गिवन है, इसमें करके पता है कि डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1. यहाँ पर x2 क्या होगा? x2 विल बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, वो 12 है, एंड x1 विल बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट x t इज इक्वल टू 0 सेकेंड. जब t 0 है x1 मैं लिख लेता हूं, जब t 0 है एट t इज इक्वल टू 0 x1 हमारे पास आ जाएगा, फिर 0 पुट कर दें, सब कुछ 0 हो जाएगा, सब में t है सारे 0 हो जाएगी, तो 0 हो जाएगा. एंड एट t is equal to 4 सेकेंड हमें पता है x2 निकाल चुके हैं, वो कितना है 12 मीटर. दिस इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. सो डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग दिस इंटरवल आर बिटवीन t is equal to 0 सेकेंड एंड t is equal to 4 सेकेंड is equal to x2 minus x1. x2 is 12 minus x1 is 0, so this is equal to 12 meter. Understand? So the particle displacement between t is equal to 0 second and t is equal to 4 second is 12 meter. F part में हमें फाइंड करना है कि what is the average velocity of the particle between t is equal to 2 second and t is equal to 4 second. Average velocity of particle
or object between t is equal to 2 second and t is equal to 4 second. ये हमने फाइंड करा। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिटवीन t is equal to 2 second and t is equal to 4 second, ये हमने फाइंड करना है। सो ये हमने फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिटवीन t is equal to 2 second and t is equal to 4 second। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, ये हमारे पास फार्मूला है। अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स क्या होगा, वही फार्मूला है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू x2 माइनस x1। जहां पर x2 है कि 4 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये है। एट 4 सेकेंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज 12 मीटर, सो दिस विल बी 12 माइनस x1 इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, वो हमने निकाला है, वो है -2, तो आ जाएगा यहाँ पर -2, आंसर आ जाएगा 12 माइनस 2 इज प्लस 14 मीटर्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 12 प्लस 2 विल बी इक्वल टू 14 मीटर्स। हमने क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। अब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड से 4 सेकेंड तक टाइम कितना है, डेल्टा टी निकाल लेते हैं, डेल्टा टी विल बी इक्वल टू t2 माइनस t1 दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 2 सेकेंड इक्वल टू 2 सेकेंड। देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 14, total displacement total time is 2, 14 over 2, so this will be equal to 7 meter per second. So this is the answer of part F. Understand? तो ये आपके पास क्वेश्चन था, इसको हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट पार्ट में हमने इसको ग्राफ करना है x वर्सेस t, तो देखते हैं वो कैसे ग्राफ होता है। मैं ये मिटा देता हूं आपके लिए और इसको हम ग्राफ करते हैं। हमने x को t के अगेंस्ट ग्राफ करना है। हमारे पास रिलेशन है x t इज इक्वल टू 3t माइनस 4t स्क्वायर माइनस टी क्यूब और 0 से लेकर 4 सेकंड तक। टी की वैल्यू उन्होंने कहा है कि 0 से लेकर 4 तक लेनी है। देखें, x को हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट को मीटर में along x axis and time is along y axis and time is in seconds along x axis। at t is equal to 0 पुट करें, क्या आता है, t 0 पे 0 आता है। अब t को 1 पे हमें पता है कि 1 फिर 0 है, तो 1 के दरमियान को वैल्यू पुट कर लें, 0.5 चेक करना। तो 0.5 पे चेक करते हैं, x एट 0.5 यहाँ चेक कर लें आप। 3 इंटू 1/2 माइनस 4 इंटू 1/4 प्लस 1/8, ये कर लिया, आ जाएगा 3/2 प्लस माइनस 1 प्लस 1/8 हो गया 8 2 4 12। आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं डायरेक्टली, माइनस 8 प्लस 1 12 5 30 में से 5 और 8, 5 और 8 इज 0.625 तो 0.625 somewhere here। तो 1 to 3 0 है और 2 पे -2 है, तो ये कुछ 2 पे -2 है, 2 पे -2
4 यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, 3 पे 0 है, 3 पे 0 दोबारा, 4 पे 12, 4 पे 12। So this is the original cubic function graph है, cubic function graph कैसे लिखते हैं? This is the graph of the x versus t. Understand? ये हमने ग्राफ बनाया है, दोबारा मैं दिखाता हूँ आपको। This is the graph of x versus t. ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनी होगी लेकिन थोड़ी सी स्टीप आएगी। फोर पे जाकर 12 हो गया। तो जैसे द ग्राफ क्वेश्चन है इसमें कि इंडिकेट द आंसर फॉर एफ कैन बी फाउंड ऑन एफ में हमें एवरेज वेलोसिटी, इससे हम एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं? अब देखें t इज इक्वल टू 2 पे x कितना है -2, ये निकाले, ये वैल्यू में निकाले, और ये t इज इक्वल टू 4 पे है, टोटल डिस्टेंस क्या होगा? दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू क्या होगा? 12 माइनस माइनस प्लस, 12 प्लस 2 14 ओवर टाइम फ्रॉम हियर टू हियर कितना है? 4 माइनस 2 इज 2, सो 14 ओवर 2 इज इक्वल टू 7। अगेन ग्राफ से हमारा आंसर क्या आ रहा है? 7 meters per second. So this is how you can find the average velocity from the graph and how you plot the graph of a cubic function. ठीक है, तो ये दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय x इक्वल टू 4 माइनस 6 t स्क्वायर वेयर x इज इन मीटर एंड t इन सेकंड। क्वेश्चन है एट व्हाट टाइम एंड वेयर द पार्टिकल स्टॉप्स मोमेंटरीली। मोमेंटरीली मीन एक लम्हे के लिए वो रुकता है और फिर चल पड़ता है। और c एंड d है एट व्हाट नेगेटिव टाइम एंड पॉजिटिव टाइम डज द पार्टिकल पास थ्रू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, negative time in before our concentration and positive time in after concentration। देखें इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है पार्टिकल स्टॉप से मतलब क्या है कि उसकी जो वेलोसिटी या स्पीड है वो क्या है? 0 हो गई है। अब पार्टिकल की ये x डिस्प्लेसमेंट गिवन है, अगर हमने वेलोसिटी निकालनी हो तो क्या करेंगे? इसको हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। सो dx ओवर dt विल बी इक्वल टू क्या आएगा? डिफरेंशिएट करना है हमने x इक्वल टू 4 माइनस 6 t स्क्वायर को। तो पार्टिकल को हमने डिफरेंशिएट करना है, तो dx ओवर dt क्या आएगा? ये हमारे पास जीवन है, 4 का डेरिवेटिव क्या होगा? कांस्टेंट नंबर है, इसका 0 हो जाएगा। हमारे पास ये है, दोबारा लिखता हूँ, x इज इक्वल टू 4 माइनस 6 t स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन हमें गिवन है, इट गिव्स द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। तो dx ओवर dt डेरिवेटिव लेंगे, 4 का 0 हो गया, माइनस 6 और t स्क्वायर का 2t, तो आंसर आ जाएगा -12t। तो ये इसमें दिस विल गिव द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कि किसी भी लम्हे पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो जब ये वेलोसिटी 0 होगी तो वो मोमेंट होगा जब पार्टिकल स्टॉप करेगा। तो हम क्या करेंगे? फॉर v इज इक्वल टू 0 हमारे पास क्या आ जाएगा?
minus 12 t is equal to 0, which implies t is equal to 0. So particle momentarily stops at t is equal to 0 second. Then इसके बाद क्या है, where the particle stops. तो t को हम इसमें 0 पुट करेंगे, t को इसमें 0 पुट करेंगे. So at t is equal to 0, position of particle x at 0 will be equal to 4 minus 6 into 0, will be equal to 4 meter. So particle stops at 4 meter from the origin. तो पार्टिकल जब 4 मीटर होगा ऑरिजिन से तो उस वक्त वो थोड़ी देर के लिए स्टॉप करेगा. क्लियर? सो दिस इज द आंसर ऑफ ए एंड बी. पार्ट सी है कि एट व्हाट नेगेटिव टाइम एंड डी पॉजिटिव टाइम पार्टिकल पासेस थ्रू दी ऑरिजिन. हमने वो टाइम बताने हैं जिस पे पार्टिकल ऑरिजिन से पास करता है. सो क्या हिसाब करेंगे? when particle is at origin, x will be equal to 0. So at origin x is equal to 0. This implies that हमारे पास क्या है, 4 minus 6 t स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास आ गया. क्लियर? तो हमारे पास इसको हिसाब करें, हमारे पास रहेगा 6 t स्क्वायर इज इक्वल टू 4. 4 गुजर जाए ना तो ये प्लस हो जाएगा. हमारे पास बनेगा t स्क्वायर इज इक्वल टू 4/6, या हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4/6, 2 2 2 3 t is equal to plus minus under root of 2/3. Clear? So under root of 2/3 is 0.816. So this will be approximately equal to 0.86 को ड्रा करेंगे, एक पार्ट बढ़ जाएगा 0.827. So particle passes through origin at minus 0.82 second and plus 0.82 second. So answer of C and D will be minus 0.82 second and plus 0.82 second. So इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. आगे चलते हैं. हाँ जी, इसी क्वेश्चन का ई पार्ट है. ग्राफ x वर्सेस t फॉर रेंज 0 -5 सेकेंड टू +5 सेकेंड. हमने x को t के अगेंस्ट ग्राफ करना है फ्रॉम t इज इक्वल टू -5 सेकेंड टू t इज इक्वल टू +5 सेकेंड. t की रेंज है -5 सेकेंड टू +5 सेकेंड. यहां तक हमने x को t के अगेंस्ट प्लॉट करना है. देखें, ये हमारे पास इधर हम x ले लेंगे और इधर हम t ले लेंगे. t इज इन सेकेंड्स, x इज इन मीटर. एट -5 एंड +5 से हमने लेके जाना है. देखें, -5 पे देखें तो क्या बनेगा, 4 - 6 इंटू 5 स्क्वायर इज 125, तो -125 और +4, दिस विल कम्स आउट टू बी हाँ जी. तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो गिवन है, वो है x इज इक्वल टू 4.0 - 6 t स्क्वायर. -5 पुट करेंगे तो आंसर आएगा x विल बी इक्वल टू -146.
इसी तरह जब +5 लिखेंगे इसमें भी अगेन -146। 0 जब लिखेंगे तो मैक्सिमम होगा और 0 पे कितना आएगा 4 आएगा, 0 पे 4 आएगा ये, और -5 पे और ये +5 पे, -5 पे भी फर्क करें ये हमारे पास यहाँ दे दें -146 है, और +5 पे 146। इसके दरमियान ये 0 कब हुआ था x हमारे पास 0 हुआ था +8.2 सेकेंड और -1 सेकेंड, तो -0.82 सेकेंड यहाँ पे आएगा, +8 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू है ये यहाँ पर लिखा करेगा, ये -126 पहला हो रहा है। यहाँ पे थोड़ी देर रुका है, देखें स्टॉप किया, यहाँ पर हम किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट देंगे, आप टेंजेंट की स्लोप राशि देती है, यहाँ पर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस हो जाता है, तो इसका स्लोप 0 होगी, इसलिए राशि यहाँ पर t4 पे 4 मीटर पे और t0 था और x 4 था और 0 नजर आ जाएगा। अंडरस्टैंड? तो इस तरह हम इसको ग्राफ कर सकते हैं। आगे इसका EF पार्ट है इस इक्वेशन का, टू शिफ्ट द कर्व राइटवर्ड्स ऑन द ग्राफ शुड वी इंक्लूड द टर्म +20t और -20t। हमने इसको शिफ्ट करना है टुवर्ड द राइट किधर है, टुवर्ड पॉजिटिव x एक्सिस, तो हमें कुछ इसमें ऐड करनी पड़ेगी, तो वी हैव टू इंक्लूड +20t। तो F का आंसर क्या आ जाएगा, वी हैव टू इंक्लूड +20t in this expression to shift the graph toward the right only। ठीक है, नेक्स्ट है does that inclusion increase or decrease the value of x at which the particle momentarily stops। कहता है उस पॉइंट पे x की वैल्यू बढ़ेगी इससे या कम होगी। देखते हैं हम आपको, हमारे पास अब जो x है वो है 4 -60 +20t। अब dx/dt ले, वो बनेगा -12t +20। तो नाउ t विल बिकम एट, इसको 0 पुट करें तो t विल कम डाउन टू बी, इसको चले जाए +12, तो 20/12 is equal to 10/6 is equal to 1.6 सेकेंड। तो इस पॉइंट को कहता है कि क्या x की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी। हम इसे पुट करके देखते हैं। t की वैल्यू देखें, t की वैल्यू अब लिया है 1.6 सेकेंड, इस पे ये मोमेंटरीली स्टॉप करेगा। तो हमने ये चेक करना है कि क्या इस पे x की वैल्यू बढ़ती है या घट या कम होगी। तो वैल्यू पुट करें, ये क्या है, t की वैल्यू 4 से कम आती है, कम से पुट करें, t की वैल्यू 1.6 किसमें, अब ये एक्सप्रेशन हमारे पास, इसे पुट करें हमारे पास आएगा 4 - 6 × 1.66 का स्क्वायर आ गया प्लस 20 × 1.66, तो आंसर विल कम आउट विद 20.66। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर देगी। अब जो x यहाँ पर 4 नहीं आएगा बल्कि ये 20 पे जाके कर दोबारा वापस करेगा। ठीक है, सो इसे शिफ्ट टुवर्ड द राइट, शिफ्ट टुवर्ड द राइट हो जाएगा। अब ये कहाँ पर 0 होगा, t = 1.6 सेकेंड, तो 1. यहाँ पर कहीं होगा, इधर आके ये ग्राफ इधर शिफ्ट होगा और यहाँ पर ऊपर जाकर यहाँ वर्टेक्स आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या है,
कि 20t प्लस करने से ये राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और x की वैल्यू किलोमीटर से बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो जी का आंसर है x विल इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, you drive on interstate highway from San Antonio to Houston half the time at 55 km per hour and the other half time at 90 km per hour. On the way back you travel half distance, पहले जाते हुए क्या था half time, और वापस आते हुए half distance at 55 km per hour and other half distance at 90 km per hour. Question is, what is your average speed? A है from San Antonio to Houston, जाते हुए आपकी average speed क्या थी, और B है from Houston to Antonio mean वापस आते हुए आपकी average speed क्या थी, और C है whole trip के लिए आपकी average speed क्या है। उसको हम सॉल्व करते हैं। हाँ जी, तो इसको हमने सॉल्व करना है। फॉर फ्रॉम सैन एंटोनियो टू ह्यूस्टन, फर्ज करें आधा टाइम जो है उसको मैं कहता हूं t/2। इसमें जो स्पीड है वो है 55 किलोमीटर पर आवर। So the distance covered, the distance covered in this time will be equal to, इसको मैं x1 कह देता हूँ, will be equal to, क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड इनटू टाइम, तो आपके पास आ जाएगा 55 into t/2 hours. Similarly, for time, half time, second half time, it moves at 90 km per hour. So the distance covered during this time will be equal to 90 into t/2 kilometers. Because this is t/2 hours है और ये किलोमीटर पर आवर है, तो डिस्टेंस हो जाएगा किलोमीटर। So total distance covered will be equal to 55 t/2 plus 90 t/2, and total time is equal to t/2 plus t/2 is equal to t. क्लियर? हमने क्या निकाला? पहले टोटल डिस्टेंस निकाल लिया, फिर हमने टोटल टाइम निकाल लिया। क्लियर? तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने इसको ये हमारे पास आ गया है टोटल टाइम और ये टोटल डिस्टेंस। सो द एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू एवरेज स्पीड फॉर traveling from San Antonio to Austin will be equal to total distance over total time. Total distance is 55 into t/2 plus 90 into t/2 over t. Understand?
total distance divided by total time. So this will comes out to be, आप ऊपर से t कॉमन ले लें, आपके पास ये आ जाएगा 55/2 is 27.5 प्लस 90/2 is 45 ओवर t. t से t कैंसिल हो गया. सो एवरेज स्पीड फॉर traveling from San Antonio to Houston will be equal to 27.5 plus 45 will be equal to 72.5 kilometer per hour. This can be rounded up to 73 kilometer per hour. Clear? So इस तरीके से आप इसकी जाते वक्त फ्रॉम सैन एंटोनियो टू ह्यूस्टन उसकी एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी 73 किलोमीटर पर आवर. हाँ जी, बी पार्ट है फ्रॉम ह्यूस्टन टू सैन एंटोनियो, यानी वापस आते हुए उसकी क्या स्पीड थी. वे बैक. अब वापस आते हुए उसने आधा डिस्टेंस कवर किया है 55 किलोमीटर पर आवर पे, और आधा हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड बाय हिम एट 90 किलोमीटर पर आवर. ओके, so we have to find the speed for the way back return journey. तो इसकी देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं. हाँ जी, ये हमने सॉल्व करना है फॉर दी फ्रॉम ह्यूस्टन टू सैन एंटोनियो की क्या स्पीड. इसके लिए वही फार्मूला है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम. अब इसमें जो टाइम होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा. हाफ, लेट सपोज लेट टोटल distance is equal to x, then half distance will be equal to x over 2. So time t1 will be the time taken to cover the first half will be equal to total distance divided by speed. Speed is 55. इस पे जो पहला डिस्टेंस है फर्स्ट हाफ के वो है 55 किलोमीटर पर आवर. सो दिस विल कम आउट टू बी टोटल टाइम t1 will equal to x over 2 distance divided by speed is 55. This is the speed time consumed or time elapsed during the first half. Similarly, for second half, speed is what? 90 kilometer per hour. So during this half time, the time will be t2 and this will be equal to x over 2 because total x है half x by 2, फिर x by 2 बच गया, x over 2 divided by 90. This is the time. So this is the times for the two portion of the journey. Now हाँ जी, तो ये हमारे पास था, हमने एवरेज स्पीड निकालनी थी. ये हमारे पास आएगा टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस क्या जाएगा x over 2 प्लस x over 2, और टोटल टाइम फर्स्ट टाइम क्या है, फर्स्ट हाफ का x over 2 over 55, सेकेंड हाफ का x 2 over 90. इसको हमने सिंप्लीफाई किया, x over 2 कॉमन ले ऊपर 1 plus 1 आ गया, x by 2 sin by 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 2 over 1 over 55 प्लस 1 over 90. 55 90 कैल्सियम 90 55 कर लिया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 90 55 ऊपर मल्टीप्लाई हो गए, नीचे 145 बन गया. इसको जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आया 68.27 किलोमीटर, विच कैन बी राउंडेड ऑफ टू 68 किलोमीटर पर आवर. क्लियर? तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का कि एवरेज स्पीड फॉर
whole journey. Will be equal to V average 1 on the from San Antonio to Houston plus V average of second over 2. So इसको हम राउंड ऑफ करके लिखते हैं. ये हमारे पास है 72 और दूसरी बात 68 over 2 is equal to 10 140 over 2 which is equal to 70 किलोमीटर. बिकॉज दोनों में टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम दोनों में सेम है, तो दोनों को प्लस करके हम 2 पे डिवाइड कर देंगे, दोनों की एवरेज ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर. तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ क्वेश्चन जो आज हमने सॉल्व किए हैं. अगर मजीद क्वेश्चन करें तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं आज का लेक्चर स्टॉप करता हूँ. इंशाल्लाह मजीद क्वेश्चन भी इस चैप्टर के सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा. वीडियो अगर पसंद आए तो इसको शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे. अपना और अपने गिरदो का ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज. थैंक यू. हैव ए गुड डे.